नमस्कार। हेलो नमस्कार, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं आरएस सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आज के लिए आपको एक क्लास लेके आया हूं, क्लास 12 पीसीएमबी चैप्टर फर्स्ट सेकंड वीडियो, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा मानव नेत्र और फोटोग्राफिक कैमरे में अंतर। तो मानव नेत्र और फोटोग्राफिक कैमरे में क्या अंतर है, इसको अपन विस्तार पूर्वक से आज समझते हैं और पढ़ते हैं। देखते हैं कि मानव नेत्र और फोटोग्राफिक कैमरे में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित होते हैं। एक साइड मानव नेत्र लगेंगे, दूसरी साइड फोटोग्राफिक कैमरा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, मानव नेत्र में नेत्र लेंस अभिसारी होता है। कैमरे में अभिदृष्ट लेंस अभिसारी होता है। नंबर 2, मानव नेत्र में रेटिना सुग्राही सतह होती है। मानव नेत्र में रेटिना की जो सतह होती है वो कैसी होती है? सुग्राही होती है। कैमरे में प्लेट प्रकाश सुग्राही होती है। नंबर 3, मानव नेत्र में काले रंग की झिल्ली अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। कैमरे में प्रकाश रोधक वापस अंदर को काला होता है, जो अंदर प्रकाश को परावर्तन को रोकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 4, मानव नेत्र में पलकें प्रकाश के नेत्र लेंस पर पड़ने से रोकती हैं, जबकि कैमरे में शटर प्रकाश को लेंस पर पड़ने से रोकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव नेत्र एवं फोटोग्राफिक कैमरे में अंतर। इसके बाद आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, दोष के उत्पन्न होने के कारण तथा इसे दूर करने के उपाय बताइए। तो इसके उत्तर को अपन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष वह दोष जिसमें मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार का दोष दूरदृष्टि दोष कहलाता है। कह सकते हैं कि जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, जैसे इस रोग से जब पीड़ित मनुष्य होता है तो उसको दूर की वस्तुएं, जो अपने से दूर वस्तुएं रखी रहती हैं, वो तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जो वस्तुएं पास होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तब जो इस प्रकार का दोष बनता है, इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब जैसे जो दूरदृष्टि दोष है, इसको उत्पन्न किस कारण से होता है और इसके उपाय क्या है, निवारण क्या है, इनको देखते हैं। उत्पन्न होने के कारण दूरदृष्टि दोष है जो उत्पन्न होता है वो किन किन कारणों से होता है। इसका पहला कारण होता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तब यह दोष उत्पन्न हो जाता है। नंबर 2, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी तब यह दोष उत्पन्न होगा। इसे दूर करने के उपाय निम्न हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। जैसे दूरदृष्टि दोष जिस किसी मनुष्य को हो जाता है तो इसे वो उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करेगा तो इस दोष से वो मुक्ति पा जाएगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न पर लेके चलता हूँ। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र है, इसका सचित्र वर्णन करना है चित्र बना के। इसके आंसर को देखते हैं। मानव शरीर में 2 नेत्र पाए जाते हैं, जिनमें संरचनात्मक रूप से निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1, भौं, इसको इंग्लिश में आईब्रो कहते हैं। नेत्रों के ऊपर पाई जाने वाली काली कलर की 2 लंबी लंबी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें भौं कहते हैं या आईब्रो कहते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है आँखों को धूप से बचाना और पसीना रोकना। इसके बाद सेकंड, पलकें। भौं के नीचे लंबी लंबी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पलकें कहते हैं, जो धूल तथा तीव्र प्रकाश आदि से सुरक्षा करती है। नंबर 3, कॉर्निया। नेत्र गोलक
उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। यह पारदर्शी होता है, इससे होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। तो क्या होता है कि अच्छा प्रश्न है और इसके ऊपर रिवीजन करते हैं कि नेत्रों के ऊपर दो काले कलर की जो पट्टियां पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं कि अपनी अपनी नेत्रों के ऊपर दो काले कलर की पट्टियां आपको दिख रही होंगी, हाथों से इसको महसूस कर सकते हैं। इन्हीं को अपन आईब्रो या भौं कहते हैं। इसके बाद पलकें, भौहें के ऊपर, भौहें के नीचे, भौं होती है ना आईब्रो के नीचे लंबी लंबी जो दो संरचना पाई जाती हैं, जिन्हें आईलिड या पलकें कहते हैं। नेत्र गोलक उभरे हुए भाग को, नेत्र गोलक के उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। इसमें नंबर 4 जिसका नाम है नंबर 4 आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहा जाता है। कॉर्निया होती है, उसके पीछे एक पर्दा सा पाया जाता है, इसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीचों बीच में एक गोला छोटा सा छिद्र पाया जाता है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे पुतली कहते हैं। यह पेशियों की सहायता से अधिक प्रकाश में छोटी तथा अंधेरे में श्वेत बड़ी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेत्र लेंस। यह उभयोत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस को उभयोत्तल लेंस भी कहा जाता है, जो अलग अलग पारदर्शी परतों से बना होता है। यह पुतली के पीछे मिलियरी सिलियरी मांसपेशियों के बीच में लटका रहता है, नेत्र लेंस। इसके बाद आपका जलीय द्रव। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे ही जलीय द्रव कहते हैं। नंबर 8 लास्ट पॉइंट, कछाव द्रव। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे कछाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कछाव द्रव। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिसे कछाव द्रव कहते हैं। आप सभी जो भी विद्यार्थी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, जिससे उनकी पढ़ाई सतत एवं लगातार रूप से जारी बनी रहे। इसे अपन चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक नेत्र लेंस है, नेत्र है, मानव नेत्र। इसमें सबसे ऊपर देखते हैं कि मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत है, जिसका नाम किया हुआ दृढ़पटल, उसे दृढ़पटल कहते हैं। उसके ठीक नीचे नेत्र के अंदर पॉइंट पॉइंट बिंदु से पाए जाते हैं, जिसे सिलियरी मांसपेशियां हैं, वो उसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। और आगे इसमें जलीय द्रव पाया जाता है, और इसके नीचे आगे की साइड पे पुतली होती है, आइरिस होता है, और इसी में नेत्र लेंस भी होता है। इधर अपन देख सकते हैं कॉलॉइड है, इसके अंदर पीत बिंदु पाया जाता है, कछाव द्रव होता है। जब कछाव द्रव किसी कारणवश बाहर निकल जाता है तो मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। इसके बाद इसमें रेटिना है और मानव नेत्र का ये चित्र है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखकर इसका वर्णन कीजिए। इस तरीके से इस प्रश्न पूछा जा सकता है आपको पेपर में, और अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी साथी मेरे इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो लगातार रूप से प्रतिदिन मैं 1-2 वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। उन्हें ध्यानपूर्वक देखते रहें और अपनी साथ साथ नोट्स की तैयारी करते रहें, नोट्स बनाते रहें, जिससे आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी पढ़ाई सतत बनी रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी आप सभी लोगों से अपरिचित हूँ, लेकिन आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे
कमेंट बॉक्स में भी लिखें, जो भी परेशानी है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, जिससे मैं आगे की आपकी तैयारी को आपके आगे लेकर पेश